हम लोग अक्सर लेट जाते हैं नमाज। अब देखें कितना बड़ा मौका हम ज़ाया कर रहे हैं कि अजान और इकामत के दरमियान कोई टाइम 10 मिनट तो होते हैं। अजान जब हो जाती, हमारी आदत है कि मस्जिद में एंटर तब होना है, या तो वो तकबीर उला मिस हो चुकी होगी या फिर एक रकत मिस हो चुकी होगी। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग जो है वो ज़ाया कर रहे हैं अल्लाह। चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने जिक्र की कि ये जो सवाल होता है कि जी दुआ के अंदर इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हो हम्म। या फिर अल्लाह ताला से कुछ हम्द ज़्यादा हो, ये भी एक सही। इम्पॉर्टेंट। और दुआ कर सकते हैं किसी के लिए, क्योंकि ये कई लोग सवाल भी पूछते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी की, लेकिन बिल्कुल। अमूमी हाँ, एक मिजाज जो पाया जाता जो ज़िक्र की मजालिस हैं, जहाँ पे जब अल्लाह के दीन की बात हो रही हो, ऐसे मौके पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है उस मजलिस के अंदर, तो उस मौके पर इंसान के दिल में अगर कोई बात आती है वो अल्लाह से मांग है। ले। क्या बात, तो उस क्या वक्त बात। असल में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस वक्त अल्लाह के फरिश्ते होते हैं जो उसमें सुभान उनको अल्लाह। आमीन। ढांपा होता है और अल्लाह पूछते हैं कि मेरे बंदे इस टाइम क्या मांग रहे हैं अल्लाह और वो किस वजह से कर रहे हैं। तो कहते हैं अल्लाह तेरी आग से बचना चाह रहे हैं, तेरी जन्नत का सवाल। अल्लाह कहते हैं मैंने अल्लाह। सबको दे दिया। इसी तरीके से एक और चीज़ जो अदब बयान किया जाता है वो ये है कि जब भी इंसान मसला बयान करे अल्लाह के सामने तो ये ना कहे कि यानी अज़्मुल मसअला अच्छा। यअज़िमुल मसअला वला यस्तस्नी, यानी कि एक बंदा जब भी करे तो वो ना ऐसा ना करे कि अल्लाह तू चाहे तो दे दे। हम्म। ये मना किया गया। हदीस बिल्कुल में आता सही। है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम में से कोई बंदा ये ना कहे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली इन शिअता, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अगर तू चाहता है। आपने कहा तो कोई बंदा अल्लाह को किसी चीज़ में मजबूर नहीं कर सकता। बिल्कुल फिर सही। तुम एहसान चढ़ा रहे हो अल्लाह पे, अल्लाह माफ़ करे। तो ये ना कहें। यानी इंसान अज़म के साथ अल्लाह मुझे बस चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो ये कि अल्लाह देना चाहता है तो दे दे, नहीं तो ना सही। हाँ, ये मतलब इस ये तरह तो का काफी। अंदाज़ ये है ना कि ये है कि मतलब मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। ये अल्लाह। मतलब इस तरह बंदा बाज़ औक़ात होता है ना कि यार आप करना चाहते हो तो कर लो, इसका मतलब बिल्कुल है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन यू। ऐसे ही। तो इस ऐसे ही। तरह की चीज़ नहीं। और तीसरी आखिरी जो चीज़ इसमें ख़ास में सातवां अदब जो ज़िक्र किया है, वो ये है कि सही हदीस में आता है कि जब भी इंसान कोई दुआ करे तो 3 दफ़ा एक दुआ को रिपीट कर ले। जैसे कि वकान अल्लाह के रसूल हम्म। फरमाते हैं वकाना इज़ा दआ दआ सलासन व इज़ा सही। सअला सअला सलासन, कि अल्लाह के रसूल इसी तरीके से जब अल्लाह के रसूल को कोई चीज़ बहुत पसंद होती थी, काना युअजिबुहु अन यदउ सलासन व यस्तगफिरु सलासन, इस्तिग़फ़ार करते थे। ठीक जब है। कोई दुआ ऐसी हो ना जिसमें इस्तिग़फ़ार हो, अपने गुनाहों सही का तज़किरा हो, सही। तो वहाँ पे क्या करें? 3 दफ़ा कहें तीन उसको। दफा। एम्फसिस एम्फैटिक या अल्लाह होना। मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, यानी इस तरह उर्दू में कह रहे हैं। तो तीन इसका दफा। फ़ायदा होता है ना कि इंसान एक जिसे कहते हैं ना वो दिल के साथ वो माँग लेता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, और प्रेज़ेंस वो ऑफ माइंड। उसकी वो आइजी आ जाती है। एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट आपने ज़िक्र की कि ये जो सवाल होता है कि जी दुआ के अंदर इस्तिग़फ़ार ज़्यादा हो हम्म। या फिर अल्लाह ताला से कुछ हम्द ज़्यादा हो, ये भी एक सही। इम्पॉर्टेंट। सही। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा इस्तिग़फ़ार असल में उन्होंने कहा कि एक कपड़ा है, इमेजिन करें, हम्म। तो वो गंदा कपड़ा है, आपने उसको हम्म। खुशबू लगानी है, सही। तो आप कैसे लगाएँगे? सही। मैंने कहा सबसे पहले आप उसको धोएँगे, बिल्कुल ठीक। उसके बाद फिर आप खुशबू लगाते हैं। सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा असल में हम्द जो है वो खुशबू है और अल्लाह। इस्तिग़फ़ार गुनाहों की क्लेंजिंग है। हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जैसे आपने कहा कि हम्द, हम्द के बाद फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम। सलाम, उसके बाद सफ़ाई करें अपनी। हम्म। उसके बाद क्या करें कि आप क्या खूब करें? सफाई करें। खूब सफ़ाई करें, हम्म। अल्लाह से माँगे। और उस माँगने के बाद फिर आप अल्लाह ताला यानी फिर जब आपको वो हो जाए फिर आप क्या करें कि अल्लाह ताला से तो इस्तिग़फ़ार ज़रूर करें दुआ में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल क्योंकि ठीक। बाज़ औक़ात अल्लाह नाराज़ होते हैं, तो सही। अल्लाह को सही। राज़ी करना हाँ हाँ। ये ज़रूरी है अल्लाह से कुछ वो हासिल करना। रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपकी जो इम्पेडिमेंट्स दुआ जो है की ना। रुकावट बनी है। तो ये और इसी तरीके से आखिरी चीज़ ये है कि ऐसे टाइम्स पे माँगी जाए जो ज़रा टाइम्स जहाँ पे दुआ ज़्यादा कबूल अल्लाह हाँ, ताला ये करते हैं। मैं डिस्कस भी हुँ। करना चाहता है, क्विकली ज़रा आप जी, जी, आप बता दें हाँ, इंशाल्लाह। इसमें एक तो जुमे के दिन है ख़ास तौर पे जिसमें अल्लाह के बिल्कुल। रसूल ने फरमाया कि जुमे के दिन एक घड़ी होती है जिसमें अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर कबूल करते सही। हैं। सही। और वो टाइम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफिकली नहीं बताया। वो असर के बाद आम उलमा ने कहा असर के मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ ने जुम्मे खुतबे के दरमियान के भी दौरान टाइम भी कहा बताया। है और कुछ ने मुख्तलिफ आरा हैं और उन सब सही। के अदिल्ला दलाइल हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हमें मेरे हमारे इसातिज़ा को लगती वो ये थी कि जी असर के बाद से लेके मगरिब। मगरिब के दरमियान कोई एक घड़ी है अब बिल्कुल और उसमें जो बंदा ईगर होगा वो उसको मिल जाएगी और ठीक। ईगरनेस आप मतलब बिल्कुल ठीक। मांगेंगे अल्लाह आपको तौफीक दे देंगे। सही। दूसरी चीज़ ये है कि ख़ास तौर पे अज़ान और इक़ामत के दरमियान हाँ। हदीस में आता है, जबरदस्त। उसमें आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआ ला युरद्दु बैनल अज़ान वल इक़ामा। इसी तरीके से सर्दे की हालत में। इसमें मैं एक जी, ऐड जी, कर जी दूं प्लीज़। कि अस्तगफिरुल्लाह, हम लोग अक्सर लेट जाते हैं नमाज। हुँ। अब देखें कितना बड़ा मौका हम ज़ाया कर रहे हैं कि अजान और इकामत के दरमियान कोई टाइम 10 मिनट तो होते हैं। अजान जब हो जाती, हमारी आदत है कि मस्जिद में एंटर तब होना है, या तो वो तकबीर उला मिस हो चुकी होगी या फिर एक रकत मिस हो चुकी होगी। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम लोग जो है वो ज़ाया कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो अजान और इकामत के दरमियान जी। और इसी तरीके से अली भाई जो है वो है सफ़र के दौरान, रोज़े की हालत में और जब इंसान पे ज़ुल्म हुआ हो, इंसान मुश्किल में हो।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासु दअवातिन मुस्तजाबातिन, 3 दुआएँ ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। दावतुस साइम, रोज़े की हालत में, जब इंसान डिस्ट्रेस में होता है, उस वक़्त।